अभी वीडियो तो काफ़ी लोगों ने क्लिक किया, लेकिन जो एंड तक बना रहेगा वही फोड़ेगा, वही दुनिया पर राज करेगा, वही राजा बनेगा और अपने सपने को पूरा करने के लिए बाकियों से काम करवाएगा। और मैं चैलेंज करता हूँ कि सिर्फ कुछ लोग ही लास्ट तक बने रह पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कई बार पढ़ा या सुना होगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका सिंपल सा मतलब यह है कि सब कुछ हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, रिलेशनशिप, सुख दुख, सब कुछ। आपको ये सुनने में ज़रूर अजीब लगता होगा कि किसी भी पर्सन की लाइफ में उसकी स्टडी, फैमिली बैकग्राउंड, पैसा, अपब्रिंगिंग जैसे कितने ही फैक्टर्स काम करते हैं, तो फिर सिर्फ एटीट्यूड से क्या हो जाएगा। तो बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता कि लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया गया है। एक्चुअली लाइफ का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो कभी हमें टीचर्स ने बताया ही नहीं है, और बताते भी कैसे, क्योंकि वो खुद ही इससे अनजान हैं। अगर वो वास्तव में लाइफ को समझते तो क्या वो किसी स्कूल में टीचर की जॉब करते? वो एक मामूली टीचर ना होकर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार की तरह पूरे देश में पॉपुलर होते, और ऋतिक रोशन जैसा कोई सुपरस्टार उन पर मूवी बना रहा होता। जबकि है तो आनंद कुमार भी एक टीचर, तो फिर उनमें और बाकी टीचर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क है वो है एटीट्यूड का। जहाँ बाकी टीचर्स टीचिंग को सिर्फ एक जॉब और इनकम सोर्स समझते हैं, वही आनंद कुमार के लिए टीचिंग एक धर्म है, और वो अपनी टीचिंग से मैजिक करते हैं। जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों रुपए की फीस लेकर भी स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं करवा पाते, आनंद कुमार हर साल 30 गरीब स्टूडेंट्स को फ्री कोचिंग देकर आईआईटी में भेज देते हैं। इसलिए एक टीचर कितना बड़ा टीचर बनेगा ये उसकी क्वालिफिकेशन पर नहीं, बल्कि उसके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और सिर्फ टीचिंग ही क्यों, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी सक्सेस आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है और कैसे काम करता है। डिक्शनरी में सर्च करने पर एटीट्यूड के हिंदी में कुछ अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रवैया, मनोदृष्टि, ढंग और नज़रिया। एक्चुअली किसी भी पर्सन का एटीट्यूड दो चीज़ों से पता चलता है। एक तो वो किसी भी सिचुएशन में किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, और दूसरा वो कोई भी काम किस ढंग से करता है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं डिपेंड करता है कि आप उसे किस ढंग से करते हैं। जैसा कि जाने माने राइटर शिव खेड़ा अपनी किताब यू कैन विन में लिखते हैं कि सफल होने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेटर तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा कोई नहीं, क्योंकि विराट कोहली आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं। इतना ही नहीं, वो दुनिया का पहला क्रिकेटर है जिसकी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स ओडीआई, टेस्ट और टी20 में 50 से ऊपर की बैटिंग एवरेज है। जिसका ये मतलब होता है कि विराट अगर बैटिंग करने उतरता है तो 50 रन से कम स्कोर नहीं बनाता। और साल 2018 में अब तक के क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोहली ने क्रिकेट के 3 हाईएस्ट अवार्ड, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और टी20 ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड्स अकेले ने ही जीत लिए। लेकिन विराट की जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है सुपरस्टार अनुष्का शर्मा से शादी करना, क्योंकि जहां करोड़ों लोग उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, वो ही आज विराट कोहली की लाइफ पार्टनर है। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से विराट कोहली को इतनी बड़ी कामयाबी मिली। विराट कोहली की सक्सेस का सीक्रेट क्या है? चलिए मैं आपके साथ विराट की कामयाबी का राज शेयर करता हूँ, जो खुद विराट ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। जब विराट से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि आप हर मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत कम ही चांस होता है जब आप कम स्कोर से आउट हो जाते हो, तो विराट ने जवाब दिया कि मैं जब भी किसी मैच में बैटिंग करने के लिए उतरता हूँ तो सिर्फ इस एटीट्यूड के साथ बैटिंग करता हूँ कि ये मेरी लाइफ का आखिरी मैच है, मुझे जो भी करना है इसी मैच में करना है। अगर मैं इस मैच में खेल गया तो सक्सेसफुल क्रिकेटर बन जाऊंगा, और इस मैच में कम स्कोर पर आउट हो गया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैं हर मैच को अपनी आखिरी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। वाओ,
व्हाट एन अमेजिंग एटीट्यूड। अगर हम सब भी इस एटीट्यूड को अपना लें तो हम भी अपने अपने फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो हर एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है। अगर एक फ्रेशर इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक सेल्समैन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अगर एक पॉलिटिशियन इस एटीट्यूड को अपना ले तो वो कभी भी कोई इलेक्शन नहीं हार सकता, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड परफेक्ट होता है तो आपके सारे काम अपने आप परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यानी सिर्फ अपने एटीट्यूड को संभाल लें, बाकी सब आपके एटीट्यूड पर छोड़ दें, वो अपने आप संभाल लेगा। मैंने बहुत लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और उनके एटीट्यूड को समझने की कोशिश की है, लेकिन मैं जिनके एटीट्यूड का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ वो पर्सनालिटी सबसे अलग है। 19वीं सदी के बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब उनके नाम पर ही है, जिन्होंने अपने करियर की 56 बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स में से 51 में जीत हासिल की थी और उसमें से 37 फाइटर्स उन्होंने नॉकआउट से जीती थी, जिसका मतलब होता है उन्होंने अपने विरोधी को बॉक्सिंग रिंग में चित कर दिया और वो फिर से खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्हें दुनिया द ग्रेटेस्ट एंड द चैम्पियन के नाम से जानती है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट एंड बॉक्सर मोहम्मद अली की, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आएगी तो मोहम्मद अली की बात जरूर होगी, क्योंकि एटीट्यूड का दूसरा नाम ही है मोहम्मद अली। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोहम्मद अली हर रोज़ 15 घंटे जिम में एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि वे सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, बल्कि साथ ही साथ मेंटली स्ट्रांग बनने की प्रैक्टिस भी करते थे। और इसके लिए वो दिन भर यही बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मोहम्मद अली आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैम्पियन बोलते तो उस वक्त वो पूरे जोश के साथ पंचिंग बैग को हिट करते रहते। एटीट्यूड बिल्ड करने के साथ साथ वो प्रैक्टिस भी करते थे और उन्होंने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड बिल्ड कर दिया था कि मानो वो ही दुनिया के सबसे महान और चैम्पियन बॉक्सर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो फाइट से पहले अपने द्वंद्वी बॉक्सर से एक अजीब सवाल पूछते थे कि हाउ टॉल आर यू, तुम्हारी हाइट कितनी है। प्रतिद्वंदी भी हैरानी से पूछता था कि तुम्हें क्या करना है मेरी हाइट जानकर। तो मोहम्मद अली जवाब देते थे कि जब मैं तुम्हें मारूंगा और तुम नीचे गिरोगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितनी कदम पीछे हटना है। वाह, कमाल का एटीट्यूड था बंदे में। सामने वाले बॉक्सर को फिजिकली हराने से पहले मोहम्मद अली उसे मेंटली हरा देते थे और कई बार तो बॉक्सिंग मैच से पहले होने वाले इंटरव्यू में भी वो इतने अग्रेसिव हो जाते थे कि स्टूडियो में ही मारने मरने पर उतर आते थे। अगर आप मोहम्मद अली की एटीट्यूड को समझना चाहते हैं तो जय हो मूवी के सलमान खान को देख लीजिए। जब सलमान खान को उस मूवी में गुस्सा आता है तो वो कैसे मेंटल हो जाता है और पागलों की तरह गुंडों पर टूट पड़ता है। मोहम्मद अली का हाल भी बिल्कुल वैसा ही रहता था। आपको उनका ही एटीट्यूड अजीब ज़रूर लगता होगा, पर इसी एटीट्यूड के कारण उन्हें वर्ल्ड्स बेस्ट बॉक्सर का खिताब मिला है। वो जो कुछ भी थे अपने एटीट्यूड की बदौलत ही थे। क्या आप जानते हैं नो पेन नो गेन का नारा सबसे पहले मोहम्मद अली ने ही दिया था। और आप और हम तो जब पुशअप लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से ही काउंटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मोहम्मद अली को जब एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होने लगता उस वक्त से वो गिनती शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 25 पुशअप लगाए हैं और उन्हें पेन नहीं हुआ और वे 26वें पुशअप से पेन हुआ तो 25 पुशअप को वो 0 काउंट करते थे और 26वें पुशअप को 1 काउंट करते। और इतना ही नहीं, जब मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से
रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं बॉक्सिंग को मिस नहीं करूँगा, ये बॉक्सिंग मुझे मिस करेगी। कि कोई मोहम्मद अली नाम का बॉक्सर था जिसने अपने खेल से बॉक्सिंग को एक नई पहचान दिलाई। इसलिए अगर आपको भी ज़िंदगी में कुछ बनना है या कुछ कर गुजरना है तो आप भी मोहम्मद अली जैसा एटीट्यूड डेवलप कर लें। फिर देखिए कैसे कामयाबी आपके कदम चूमती है। आपको इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि आपकी लाइफ में आने वाली हर सिचुएशन में आपका एटीट्यूड मैटर करता है। चाहे वो करियर चूज करना हो, जॉब इंटरव्यू हो, किसी जगह पर जाना, या कोई बिजनेस करना हो, या इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, सब कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप 3 इडियट्स मूवी में राजू रस्तोगी के इंटरव्यू सीन को देखें और समझे कि किसी जॉब इंटरव्यू में एटीट्यूड का बड़ा रोल होता है।